दर्शकों, आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि पेरेंट्स वर्सेस टीचर इस कदर टांग खिंचाई चल रही है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो अखबार हो, चाहे वो यूट्यूब हो, हर जगह एक ही गरम मसाला फैला हुआ है। वो है कि टीचर्स बोलते हैं कि अगर आप लोग फीस सबमिट नहीं करेंगे तो हम भूखे मर जाएंगे, और हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं तो आप लोग फीस क्यों नहीं दे रहे हैं। वहीं पेरेंट्स दूसरी तरफ अपनी मजबूरी बताते हुए बोल रहे हैं कि हमको कई महीने से घर पे बैठे हुए हैं, या हमारे जो मालिक हैं या जो हमारे ओनर्स हैं उन्होंने हमें जॉब से हटा दिया है। 4 महीने से हम अपनी जमा पूंजी से अपने घर बच्चों का, परिवार का वहन कैसे कर रहे हैं, ये हम आपको कैसे बताएं। उनकी भी मजबूरियां हैं। वो कह रहे हैं कि अगर 3 महीने की फीस माफ़ कर दी जाए या आधी ले ली जाए, ट्यूशन फीस ही ले ली जाए, तो भी हम कहीं ना कहीं से इंतजाम करके देने को तैयार हैं। तो लगातार दोनों तरफ से बयानबाजी आ रही है जिसमें सरकार बिल्कुल मौन है। एक बात तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि वास्तव में मिडिल क्लास के ऊपर जैसे सरकार ने लॉकडाउन के दौरान जो वादे किए थे वो कहीं दूर दूर तक धरातल पे दिखते नजर नहीं आते हैं। जैसे कि ईएमआई और जो मासिक आपकी किस्त होती है, चाहे वो बाइक की हो, चाहे घर की हो, या किसी और चीज़ का लोन की किस्त हो, उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला था कि 3 महीने तक आपको उसमें रियायत मिलेगी। 3 महीने तक के बाद भी आप उसको आराम से जमा कर सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर भी आप देख रहे होंगे कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चल रहा है, यानी चक्रवर्ती ब्याज के तहत आज वो सारी ईएमआईज का जो बोझ है वो भी मिडिल क्लास फैमिलीज के ऊपर है। नंबर 1। दूसरा, जो किराएदार हैं, बहुत से लोग अपने घर में नहीं रह पाते हैं, उनका अपना घर नहीं बन पाता है, तो उनसे, उनके जो मकान मालिक हैं उनसे गुहार लगाई गई थी कि भाई आप लोग अपने किराएदार से 3 महीने तक उन पे प्रेशराइज ना करें या उनको इस बात के लिए बाधित ना करें कि वो टाइम से किराया जमा करें। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल उलट है। मैं खुद ही देख चुकी हूँ ऐसे कई किराएदार हैं जिनको 3 या 4 महीने का किराया ड्यू होने पर उनका सामान फेंक दिया गया या उनसे कहा गया आप कहीं और इंतजाम कर लीजिए। उन्हें आगे की कोई मोहलत दी नहीं गई, और ऐसे मामलों की सुनवाई ना तो पुलिस कर रही है ना सरकार। मर कौन रहा है इसमें? आम आदमी। अब सवाल ये देखना होगा कि जो टीचर्स गुहार लगा रहे हैं वो भी मिडिल क्लास से हैं, और जो परिवार या जो पेरेंट्स फीस नहीं देना चाह रहे हैं या नहीं देने में सक्षम हैं वो भी मिडिल क्लास से हैं। तो क्या इन दोनों की बहस या इन दोनों की लड़ाई को दूर करने में सरकार की भूमिका नहीं होनी चाहिए? क्या सरकार को अपने पुराने किए गए वादों पर एक बार फिर से गौर नहीं करना चाहिए? क्या सरकार को कोई बीच का रास्ता नहीं निकालना चाहिए जिससे स्कूल और जो टीचर्स हैं उनका भी भला हो सके और जो पेरेंट्स हैं उनकी भी जेब पे कोई भार ना आ सके? आज मेरे साथ बहुत सारे पेरेंट्स बैठे हुए हैं। मैं इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी इसी मामले में कि आखिर इनकी क्या मजबूरियां हैं ऐसी जिससे कि ये स्कूल में ऑनलाइन एजुकेशन तो इनके बच्चों को प्रोवाइड हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये फीस नहीं दे रहे हैं। आखिर इनकी मजबूरियां क्या है? क्या ये जानबूझ के फीस नहीं देना चाहते हैं, या कोई इनकी सोची समझी साजिश है, या जैसा कि इनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि किसी अवांछित तत्वों के द्वारा इनको भड़का दिया गया है? आखिर मामले की सच्चाई क्या है? तो आइए इन पेरेंट्स से ही जानते हैं कि ये फीस स्कूल की सबमिट क्यों नहीं कर रहे हैं। मेरे साथ एक महिला बैठी हुई हैं जो इस मुहिम में शामिल हैं। तो मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ऑनलाइन तो एजुकेशन आपका बच्चा पढ़ ही रहा है, जैसे पढ़ाते हैं टीचर्स, ऑनलाइन तो एजुकेशन उसकी चल ही रही है, फिर ऐसी क्या मजबूरियाँ हैं कि आप तो फीस हमेशा से ही देते आए हो, तो इस बार ऐसा क्यों कि आप फीस नहीं दे रहे हो? देखिए मैम, सबसे पहली बात ये कि पहले लोगों का काम चल रहा था। 3 मंथ्स जो लॉकडाउन चला है उसकी वजह से बिजनेस, जॉब से निकाल दिया गया सबको, सब कुछ बंद है। और सबसे बड़ी बात ऑनलाइन क्लासेस की। ऑनलाइन क्लासेस बिना पेरेंट्स की परमिशन से स्कूल वालों ने स्टार्ट की हैं। ऐसा होना चाहिए था कि आप पेरेंट्स से एडवाइस लेते, उनसे बात करते, पेरेंट्स से पूछते। हाँ, जो पेरेंट्स लायबल हैं वो तो पे करेंगे ही, और जो लायबल नहीं है वो उसी समय मना कर देते कि नहीं, हम अपने बच्चे की फ़ी पे नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी जॉब्स चली गई हैं, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बिना बताए क्लासेस स्टार्ट कर दी। फीस के नाम पे वो लोग क्लासेस के टाइम पे, एक स्कूल है उस पर क्लासेस में टीचर्स बैठती हैं, पढ़ाती हैं और बच्चों को बोलती हैं देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए कितना फ़ायदा है, आप तो घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हम तो क्लासेस में बैठ के आपको पढ़ा रहे हैं, प्लीज़ आप अपने पेरेंट्स से बोलिए कि फ़ीस सबमिट कर दीजिए। अब बताइए, बच्चा क्लास ले रहा है, वो पढ़ते पढ़ते क्या कह रहा है, मम्मा मैम कह रही थी कि
हम तो स्कूल में बैठे हैं और आप घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, कितना आपके लिए फ़ायदा, तो आप फ़ी पे करिए। तो दिस इज़ नॉट डन, ये कोई तरीका नहीं होता। और जहाँ तक बात रही ऑनलाइन क्लासेस की, हम लोगों के पास इतना वो नहीं, इतनी फैसिलिटीज़ है नहीं अभी इंडिया में कि हम फ़ोन तैयार रखें। हमारे 2-2 3-3 बच्चे हैं, किसी के भी 1 बच्चा होगा, 2 बच्चा होगा, तो कितने फ़ोन हम लेंगे। हस्बैंड जा रहे हैं काम पे, वो अपना फ़ोन ले जा रहे हैं, अगर हम वर्किंग वुमेन है हम भी जा रहे हैं। अब 2 बच्चों को हम एक फ़ोन से कैसे पढ़ाएंगे। लेकिन वो ये क्या कहते हैं, अरे आपका बच्चा है तो क्या प्रॉब्लम है, एक और फ़ोन खरीद लीजिए ना। अब हम एक बच्चे के लिए 15,000 स्पेंड करें और एक और फ़ोन लेके आए, जबकि यहाँ पे काम नहीं चल रहा, कोई बिजनेस नहीं चल रहा, जॉब से निकाल चुके हैं, लेकिन उनको तो अपनी फ़ी पे करवानी है ना। इस तरीके से वो हम लोगों को प्रेशराइज कर रहे हैं, जिसका ऑनलाइन का कोई फ़ायदा है नहीं। ये एक और महिला मेरे साथ बैठी हुई हैं। मैडम, जैसा आपके साथ जो बैठी महिला है, उन्होंने बताया कि ऑनलाइन एजुकेशन का ऐसा कोई लाभ नहीं है, फालतू में ये क्लास ले रहे हैं और एजुकेशन हमको दिला रहे हैं। लेकिन ये भी बात सही है ना कि टीचर तो जा करके अपना पूरा टाइम स्कूल में दे रही है, आपके बच्चे को पढ़ा रही है। लेकिन जैसा मैम ने बोला कि टीचर प्रेशराइज करती है पढ़ाने के दौरान कि आप अपने पेरेंट्स को बोलो, दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि इससे बच्चे की मानसिक स्थिति पर भी गलत असर पड़ सकता है। पेरेंट्स की एक नेगेटिव छवि बन सकती है उसके दिल में कि शायद हमारे पापा फीस नहीं देना चाह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो ऑनलाइन एजुकेशन आपके बच्चे को प्रोवाइड कराई जा रही है, उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑनलाइन में बच्चे को बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आता। मैम क्या बोल रही है, क्या बता रही है, बीच में नेटवर्क चले जाते हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम है, बैटरी लो हो जाती है। हमें हर वक्त ये ध्यान रखना पड़ता है कि फ़ोन चार्ज रहे। बच्चा एकदम जब क्लास ले रहा होता है, बीच में नेटवर्क की दिक्कत होती है, ये भी रहता है नेटवर्क नहीं आ रहे, इतनी टेंशन है। मतलब ऑनलाइन क्लासेस से मैं तो बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ ऑनलाइन क्लासेस बंद होनी चाहिए। एक सर बैठे हुए हैं, उनसे भी मैं कुछ पूछती हूँ। सर, प्रॉब्लम क्या है? बच्चे तो आपके बराबर पढ़ ही रहे हैं, टीचर्स पढ़ा ही रहे हैं, और जहाँ तक बात है तो हर पेरेंट्स की तमन्ना होती है बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे स्कूल में बच्चे पढ़ें। आप लोग खुद ही बिल्डिंग वगैरह देख करके अपने बच्चे का एडमिशन कराते हो, तो फिर अब दिक्कत क्यों आ रही है आप लोगों को फीस सबमिट करने में? मैडम, दिक्कत कोई नहीं फीस जमा करने में। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे से स्कूल में पढ़े। अब अप्सा का एक महीने पहले एक नोटिफिकेशन आया था कि इस भयंकर महामारी के कारण अभी कोई स्कूल नहीं खोला जाएगा अगस्त तक के महीने तक। अच्छा, किसमें इनका कोई बयान छपा था? अमर उजाला अखबार के अंदर इनका बयान आया था कि अब 1 अगस्त तक कोई स्कूल नहीं खोला जाएगा। लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, उसके बावजूद भी ये प्रेशराइज करा रहे हैं कि मतलब स्कूल के अंदर फीस जमा कराएं। किसी इस तरह से बोला जा रहा है कि पेरेंट्स को भड़काया जा रहा है। आपत्तिजनक जो लोग हैं उनसे एक टाइमिंग दी जा रही है कि इस महीने तक फीस जमा कर। अमर उजाला अखबार में किन जो अप्सा एसोसिएशन है उनके पदाधिकारियों के बयान छपे थे कि स्कूल अगस्त तक नहीं खुलने चाहिए। ठीक है। और उसका फिर एक सर्कुलर भी है, उसका एक सर्कुलर भी है मेरे मोबाइल के अंदर। उसमें ये किया जा रहा है कि आप पेरेंट्स के ऊपर प्रेशराइज करके एक टाइम पीरियड दिया जाए जिसमें कि फीस जमा कराई जाए। अच्छा, उन्होंने अफशा वालों ने एक सर्कुलर भी जारी किया जिसमें प्रेशराइज कर रहे हैं कि ड्यू डेट के अंदर आप लोग फीस सबमिट कराइए। ठीक। उसमें ये भी कहा जा रहा है कि पेरेंट्स को लोगों को भड़काए जा रहे हैं। हम इतने बेवकूफ़ है नहीं कि हमें कोई भड़काएगा। जब इतने बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाना जानते हैं तो ये तो हमारे ऊपर डिसीजन है। तो जो मेरे साथ संबंधित जो बैठे हुए हैं, नाम क्या आपका? सोनू सर। सोनू जी बैठे हुए हैं। इनका मानना है कि जो अफशा के पदाधिकारी हैं वो अमर उजाला अखबार में एक तरफ से ये बयानबाजी दे रहे थे कि अगस्त तक स्कूल नहीं खुलने चाहिए, बच्चों की सेफ्टी के पर्पज से अच्छा नहीं है, और दूसरी तरफ वो बोल रहे हैं मेरे मोबाइल में एक ऐसा सर्कुलर भी है अफशा का जिसमें ये दर्शाया गया है कि आप निश्चित अवधि के अंदर फीस दें, या सरकार से गुहार लगाई गई है कि उन्होंने सारे मानक का पालन किया है। क्योंकि मैंने आपका वो फ़ोन में वो सर्कुलर देखा है, आप चाहें तो मैं अपने चैनल पे भी इसको दिखा सकती हूँ। और दूसरी तरफ उन्होंने इस बात के लिए गुहार लगाई है कि तय तिथि के अंतर्गत जो है सारे पेरेंट्स अपनी फ़ीस सबमिट करें। तो पेरेंट्स का मानना है कि दोहरे चेहरे क्यों? आप अखबार में सोशल के आगे जो है आप कुछ और बोल रहे हैं और उस सर्कुलर के अंदर आप कुछ और बोल रहे हैं, तो दोनों तरफ राय आपकी एक सी क्यों नहीं बनती है? चलिए, मेरा अगला सवाल है। आपका नाम सर? रोहित वडेरा। अच्छा रोहित जी, यहाँ कई पेरेंट्स ने मुझे बताया, कई स्कूल वाले इलेक्ट्रिसिटी बिल भी मांग रहे हैं कि आप बिल दिखाइए हमें, वो ये जानने के लिए कि आपका क्या कहते हैं, आपकी स्थिति कैसी है, आप बिल जमा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, टीचर्स ऑनलाइन पढ़ा रही हैं, वो भी बेचारी परेशान है, उनकी महीने की सैलरी उनको स्कूल वाले नहीं पे कर रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं पेरेंट्स ने पे नहीं किया है। तो क्यों, क्या दिक्कत है इसमें, आप बताएंगे कुछ? जैसे स्कूल हमसे कह रहे हैं कि आप बिजली का बिल दिखाइए, लेकिन हमने तो स्कूल से नहीं कहा कि आपने 4 कमरे के मकान से महल खड़ा करा। हमने आपसे ये नहीं पूछा कि इतना पैसा आपके पास कहाँ से आया। अगर आप हमें ये दिखा दें कि आपने 10 साल में एक 4 कमरे के मकान से 5 बड़ी बड़ी ब्रांचेस खड़ी कर ली हैं,
और उन हर ब्रांचेस फुल चल रही हैं, जहाँ हर साल सीट्स कम पड़ जाती हैं और एडमिशन के लिए पेरेंट्स खड़े होते हैं। कोई पेरेंट्स नहीं पूछता इतना पैसा आपके पास कहाँ है, तो आप लायबल नहीं है हमसे ये पूछने के लिए कि हमने बिजली का बिल भरा कि नहीं भरा। और बिजली, खाना पीना ये हमारी बेसिक नेसेसिटी है। अगर हम बिजली का बिल नहीं भरेंगे तो घर के अंदर रहेंगे कैसे? शिक्षा के रही बात शिक्षा की, जैसे तैसे हम अपने बच्चों को घर पे शिक्षा दे के 1 साल निकालेंगे, क्योंकि हमें भी अपने बच्चों की जीवन की चिंता है। कोरोना के चक्कर में हम अभी स्कूल नहीं भेजना चाहते। और रही बात टीचर्स की सैलरी की, जैसे बात हो रही है, तो टीचर्स को सैलरी पे करने के लिए पेरेंट्स लायबल नहीं है। टीचर्स को सैलरी पे करने के लिए स्कूल लायबल है, उनको पे करना है। आपने हमसे पूछ के नहीं रखा था कि हम इस टीचर्स को अपॉइंट करें कि नहीं करें, तो आप उनका ये ब्लेम हम पे नहीं लगा सकते। आप उनको कितना पेमेंट कर रहे हैं, आपने हमसे पूछा था कि ये टीचर कितनी क्वालिफाइंग है, इनको स्कूल में रखना ही चाहिए, तो आप इसका ब्लेम हम पे नहीं लगा सकते। ये आपकी जिम्मेदारी है। आज जैसे कि व्यापारी भी हैं, वो भी अपनी 3 महीने की 50% 40% बिना व्यापार के लॉकडाउन में भी उसने पेमेंट किया है ना। तो ये आपने क्या इतने सालों में कुछ नहीं कमाया? आपने इतने सालों में कुछ नहीं कहा कि आपकी बिल्डिंग आज आपकी 10-10 15-15 बसें खड़ी हुई हैं, जो आपने लोन ले रखे हैं कि लोन तुरंत गाड़ी उठा लेते हैं, तुरंत बिल्डिंग खड़ी कर लेते हैं। क्यों? आपको पता है ये तो ऐसा बिजनेस है, कभी बंद ही नहीं होगा। तो और आपको ये था कि ये तो पेरेंट्स तो फीस देंगे ही देंगे कि कुछ भी हो जाए। लेकिन आप जब कोरोना ऐसा काल आया जिसमें आपकी जो छुपी हुई छवि थी वो सामने साफ आ गई है। जब आप 5 लाख की EMI आप महीने की भर नहीं पा रहे हैं, तब आपको जान निकल रही है कि यार अब कैसे हम पे करेंगे। तब आप गिड़गिड़ा रहे हैं कि फीस पे करें। यानी कि आपके कहने का मतलब है मुद्दा टीचर्स की सैलरी का नहीं है, मुद्दा उन भारी भरकम लोन की EMI का है जो अब स्कूल ओनर्स के कंधों पे पड़ रहा है। क्योंकि ये किसी ने भी नहीं सोचा था वास्तव में कि इस तरीके का कोई महामारी का रूप बन के कोई बीमारी अचानक से आएगी और सबके काम धंधे ठप कर देगी। तो वो अपनी EMI को लेकर के ज़्यादा परेशान है, आपका ऐसा कहना है। ठीक है, एक महिला बैठी है मेरे सामने, इनसे भी पूछना चाहूँगी मैं। अच्छा मैडम, ये जो फेसबुक पे आए दिन छोटे छोटे बच्चों से कहलवाया जा रहा है कि टीचर्स हमें पढ़ा रही हैं लेकिन हम फीस नहीं देंगे, टीचर स्कूल आ रही हैं, मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं, टीचर्स स्कूल आ रही हैं, वो ऐसा कर रही हैं लेकिन हम फीस नहीं देंगे, इस तरीके के और कई सारे मैसेजेस टीचर्स के द्वारा भी डाले जा रहे हैं कि प्लीज़ आप लोग फीस दीजिए, आप लोगों भी गुरु से पढ़े होंगे और क्या कहते हैं गुरुओं की आप इज्जत करते होंगे, तो आप फीस पेमेंट सबमिट करेंगे तो हमको पेमेंट मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कि टीचर्स की पेरेंट्स से डायरेक्ट ये गुहार कहाँ तक ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है मैम। इतनी दिक्कत चल रही है आजकल, आप देख रहे हो कोरोना काल में, और सबको, मिडिल क्लास को तो सबसे ज़्यादा दिक्कत है। और कहते हैं कि वैसे आता भी है फेसबुक में कि ना विदेशों में ना पढ़ाई ऑनलाइन ही होती है, ऐसा कुछ नहीं है। विदेशों में 7 GB तो चल रहा है ना, और यहाँ पे तो 4 GB सही नहीं चलता। हमारा तो बिल्कुल ही नेट नहीं चलता है, 2nd मंजिल 1st फ्लोर पर तो बिल्कुल ही नहीं चलता है मैम। तो बहुत दिक्कत आती है, हम ऑनलाइन पढ़ाई करा ही नहीं सकते, हम करा ही नहीं रहे हैं, तो मैम फीस का आएगी। जब हम ऑनलाइन पढ़ाई करा ही नहीं पा रहे, 1 क्लास भी बच्चा अटेंड नहीं कर पा रहे, तो हम क्यों फीस दें? तो मैडम का बोलना है कि अगर गुहार ये लगाई जाती है कि विदेशों में तो ऑनलाइन एजुकेशन नहीं होती है, तो वहाँ 7G चलता है और यहाँ 4G ठीक से नहीं चलता है। मेरे संग एक और महिला है, मैं इनसे पूछना चाहूँगी। मैडम आप बताइए कि अगर टीचर्स बोलते हैं, टीचर्स तो अपना टाइम पूरा क्वालिटी टाइम दे ही रहे हैं, देखिए सुबह से लेकर शाम तक वो तो ऑनलाइन एजुकेशन पढ़ा ही रहे हैं, चाहे वो बच्चों के सामने पढ़ाएं या वो कैमरे के आगे पढ़ाएं, लेकिन डिपेंडेंट वो फीस के ऊपर ही है, क्योंकि उनके शायद ओनर्स ने बोल दिया है फीस नहीं आएगी, नो फी तो नो क्या कहते हैं सैलरी, शायद उनको ऐसा बोल दिया गया है। तो इसमें टीचर्स बेचारे क्यों पिस रहे हैं? मैम टीचर्स को तो स्कूल वालों को ही फीस देनी चाहिए। जब पेरेंट्स को जब फीस नहीं मिल रही है तो वो कहाँ से देंगे? जब हमारे हस्बैंड का ही काम नहीं चल रहा है तो वो कहाँ से देंगे? तो ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर्स को उनको देना चाहिए ना, पेरेंट्स पे उनको नहीं प्रेशराइज करना चाहिए कि पेरेंट्स फीस दें। या जी, बहुत सारे सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे इस बात की गुहार लगा रहे हैं, कुछ पोएम के थ्रू समझाते हैं कि पढ़ेंगे हम बराबर स्कूल में रह के, कोरोना से बचेंगे लेकिन फ़ीस नहीं देंगे, और एक इस टाइप से भी बोलते हैं कि क्या कहते तसल्ली से हम पढ़ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, नहा रहे हैं, अपने घर में हैं, टीचर दूर जा कर के हमको पढ़ा रहा है लेकिन फ़ीस हम नहीं देंगे, वो गुरु जिसने हमको सारा ज्ञान दिया उसका सारा ज्ञान लेंगे लेकिन हम फ़ीस नहीं देंगे। इस तरीके के कई सारे वीडियोज़ जो है सोशल मीडिया पर अपलोड किए जा रहे हैं, और टीचर्स भी इस बात को बराबर कह रही हैं कि हमारी क्या कमी है, हम बराबर ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं, तो आप लोग फीस सबमिट कराइए, क्योंकि आपके बच्चों को तो हम स्कूल में भी पढ़ाते और बाहर भी पढ़ाते। तो आपको क्या लगता है, मतलब क्यों हम लोग फीस रोक रहे हैं? सबसे पहले तो मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए, उनके मेंटली डेवलपमेंट पे कितना बुरा असर पड़ेगा कि मतलब बच्चों से ये दिखाया जा रहा है कि आप हमारे पापा क्यों
पे नहीं कर रहे हैं फीस। सबसे बड़ी बात यह है कि 3 महीने लॉकडाउन रहा, इतने टाइम से काम बंद है, जॉब चली गई लोगों की। क्या हम लोग अपने घरों में बैठ के बच्चों की वीडियो बना के नहीं डाल सकते कि आज हमने दाल खाई या हमने बहुत टाइम से पनीर नहीं खाया, कि सर प्लीज़ हमारे पापा को जॉब वापस दे दीजिए, या जिनकी सैलरी नहीं मिली, अरे आपने हमें हमारे पापा को सैलरी क्यों नहीं दी। नहीं, हम लोग ऐसा नहीं कर रहे ना, क्योंकि इससे बच्चों की ग्रोथ पर असर पड़ेगा। बच्चे क्या सोचेंगे कि इन सब चीज़ों में हम लोगों को क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो टीचर्स कर रहे हैं स्कूलों की अपने फ़ायदा फ़ी डिपॉजिट करवाने के लिए इतना प्रेशराइज कर रहे हैं बच्चों को, क्लास में आके बोलते हैं कि अरे प्लीज़ हम लोग स्कूल में बैठ के पढ़ा रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स को बोलिए फ़ीस डिपॉजिट करने के लिए। ये बिल्कुल गलत है। और हर घर की इस समय मीडियम क्लास की सबसे ज़्यादा इतनी बुरी सिचुएशन है, ये स्कूल वाले समझने को तैयार नहीं है। अब घर में हम बैठ के ढंग से खाना पीना भी नहीं खाएंगे, क्या खा रहे हैं आप इसकी पूरी डिटेल भी हम बच्चों की वीडियोस बना के डालना शुरू कर देंगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा। तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग कि बच्चों का इस्तेमाल करना बंद करें और अपने स्कूल के फ़ायदे के लिए तो कम से कम बच्चों पर रहम खाएं। जैसे कि हमने देखा है कि एक अफशा एक एसोसिएशन बनाई गई है, ऑल सीबीएसई के स्कूल्स को इसमें इंक्लूड किया गया है, और ज़्यादातर ज़रूरी नहीं समझती हूँ क्योंकि शायद उनको मोर ओवर सारे लोग जानते होंगे। राहुल चतुर्वेदी जी हैं मेरे साथ, जो कि पूर्व मेयर पद के उम्मीदवार भी रह चुके हैं और राजनीति में लंबे समय से दखलंदाजी भी रखते। उनको एजुकेशन के मामले में काफ़ी समझ है क्योंकि अपने छात्र काल से ही वो राजनीति में सक्रिय हो गए थे और इस तरीके की उठापटक अभिभावक और टीचर्स के बीच उनके सामने हज़ारों बार हो चुकी है। तो मैं आपसे प्रश्न जो पूछना चाह रही हूँ उसका एक संतुष्टि भरा जवाब चाहती हूँ, और निष्पक्ष होना चाहिए, ना वो टीचर के पक्ष में होना चाहिए ना वो पेरेंट्स के पक्ष में होना चाहिए। सर, मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से अफशा एक एसोसिएशन बनाया गया है जिसके अंतर्गत सारे स्कूल्स को जो भी प्रॉब्लम होती है वो सर्कुलर के थ्रू गवर्नमेंट को पहुंचा देते हैं या डायरेक्ट नोटिस निकाल देते हैं बाहर पब्लिक के बीच, लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो अपनी छोटी छोटी एसोसिएशन बना के फेसबुक पे अपलोड करके या नारेबाजी करके इस तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म आपको नहीं लगता है कि पेरेंट्स को भी प्रोवाइड कराना चाहिए जहां पेरेंट्स की आवाज़ को दबाया ना जाए? देखिए, ये भारत है और हम लोग उस तर्क पर चलने वाले लोग हैं जहां हम ये कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाएं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। आखिर जब इस तरह के गुरु और शिक्षा का इस भारत में प्रचलन चला है तो फिर काहे को हम लोग व्यापारिक निजीकरण शिक्षा को बनाना चाह रहे हैं। पहली बात तो शिक्षा और चिकित्सा, ये दोनों चीज़ें सरकार की जिम्मेदारी है। मैं पता नहीं समझ नहीं पा रहा कि अब तक सरकार क्यों मौन बैठी हुई है, सरकार क्यों नहीं निर्णय ले रही है। एक तरफ गुजरात सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, हर सरकार ने निर्णय ले लिया है कि फीस माफ़ी होगी, तो यूपी सरकार क्यों, उत्तर प्रदेश सरकार क्यों चुप बैठी हुई है? क्या यूपी में भाजपा की सरकार नहीं है या गुजरात में भाजपा की सरकार नहीं है? दोनों जगह एक ही सरकार है, एक ही व्यक्ति निर्णय लेने वाले हैं, तो आखिर क्यों निर्णय नहीं लिया जा रहा है? दूसरी बात, आपने कहा कि एक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं आ रहे हैं। पहली बात तो मैं समझ नहीं पा रहा कि ऑनलाइन शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी गई। जब हायर एजुकेशन पर अपग्रेड किया जाता है, बीए, बीएड, एमबीए, ऐसे हायर एजुकेशन को वो लोग अपग्रेड कर रहे हैं, फाइनल एग्जाम देना चाह रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के एग्जाम जो 2, 4 और 6, 10 जुलाई को 4 एग्जाम रिमेनिंग रह गए थे, उन एग्जामों को जब अपग्रेड किया गया, उन एग्जामों पर उनके पहले रिमेनिंग एग्जाम के आधार पर जो नंबर दिए गए, तो आखिर क्या कारण है कि वो लोग ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं? आप नहीं समझते, मोबाइल जो इतना महंगा है, एंड्रॉयड वाला मोबाइल, उसके अलावा जो चैनल है 3G और हमारे पास जो नेटवर्क है वो कमरों तक नहीं आ पाता है। क्या बच्चा बाहर पार्क में बैठ के थोड़ा ना पढ़ाई करेगा ऑनलाइन की? और बच्चों की जब एक तरफ WHO कह रहा है कि ऑनलाइन क्लास से उसकी आंखों पर प्रॉब्लम होगी, तो आखिर क्या कारण है कि ऑनलाइन एग्जाम चलाया जा रहा है? आप इसको निजीकरण बनाना चाहते हैं। हम उन टीचर के संग भी हैं जिनको ये MDS जलवा रहे हैं स्कूल के कि हम इन टीचरों को तनख्वाह कहाँ से दें। तो हम ये पूछना चाहते हैं, क्या हमने उनसे क्वेश्चन किया कि इस लॉकडाउन पीरियड पर उन लोगों ने टीचर को कहाँ से तनख्वाह दी, या एक लॉकडाउन पीरियड पर स्कूल के जितने MDs उन्होंने कहाँ से खाना खाया, या उन्होंने हमसे क्वेश्चन किया कि इस लॉकडाउन पीरियड पर जो व्यापारिक थे या टैलेंट थे या रोजगार वाले थे, हम लोगों ने कहाँ से खाना खाया? मैं नहीं समझता कि इतना प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, इतना प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। इनको एक निर्णय लेना चाहिए MDs को कि हमारे बेसिक नीड्स में इस पूरी दुनिया के पेरेंट्स, जब बच्चा पैदा होता है तो हर माँ बाप की एक ख्वाहिश रहती है कि मैं कहीं से भी कितना कमाऊँ, मेरी अकाउंटेबिलिटी, मेरा बच्चा जब पढ़ लिख के अच्छा बन जाएगा, उसके बेसिक नीड में फंडा ही पहुँचता है कि मेरा बच्चा जब पढ़ लिख के बन जाएगा तो मेरी सबसे बड़ी FD जो होगी मेरा बच्चा होगा। जब उसके बेसिक नीड्स में ये था कि मेरा बच्चा नर्सरी में, क्लास में जाए, अच्छे स्कूल में जाए, मैं उसका पैसा दूंगा, पूरा जमा करूंगा। आज तक के इतिहास में जब इतना नहीं हुआ, आज तक के इतिहास में बेसिक नीड में आदमी अपने पैसे को जमा करके रखता था कि इतना पैसा फीस मेरे बच्चे की जाएगी। जब ऐसी वैश्विक महामारी पूरे देश में नहीं पूरे विदेश में फैली हुई है, जिससे पूरा देश नहीं पूरा विदेश त्रस्त है, उसके बावजूद, पूरा विश्व त्रस्त होने के बावजूद आखिर निजीकरण बनाने का व्यापार को क्या कारण है? क्यों नहीं फीस माफ कर रहे हैं ये लोग? इनको 3 महीने लॉकडाउन पीरियड की नहीं, अभिभावक तो 3 महीने कह रहे हैं, इनको पूरे साल की लॉकडाउन की फीस पीरियड माफ करनी चाहिए। मेरा सरकार से प्रश्न है।
तो आपने देखा है यहाँ संबंधित जितने भी पुरुष और महिलाएं बैठी हैं उन्होंने अपने वक्तव्य रखे कि क्यों आखिर वो असक्षम हैं ऑनलाइन एजुकेशन दिलाने के बावजूद उनको पैसे देने के लिए या फीस को भरने के लिए। कई पेरेंट्स ने ये भी मुझे बताया कि केवल एक ट्यूशन फीस का चार्ज हो तो वो लायबल है कि चलो वो दे भी दे, लेकिन उसके साथ साथ कंप्यूटर लाइब्रेरी, आपका मेंटेनेंस, डेवलपमेंट चार्ज, आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, इतने सारे चार्जेस उसमें ऐड कर दिए गए हैं जो बच्चे ने भुगतान किया ही नहीं है जिन चीज़ों का, तो उनको भी ऐड करके वसूला जा रहा है। तो आखिर ये क्यों? ये एक लंबी मुहिम है, चलती जाएगी। मैं दूसरा पक्ष टीचर्स का भी रखना चाहूँगी आपके आगे कि टीचर्स क्या बोलते हैं, टीचर्स क्या सोचते हैं, टीचर क्यों परेशान है, उनका भी पक्ष आपके सामने रखती हूँ। तो चलिए चलते हैं ऐसे टीचर्स के पास जिनसे मैं पूछूंगी अपना पूरा क्वालिटी टाइम देने के बावजूद भी वो पेरेंट्स से क्यों कह रहे हैं कि फीस सबमिट कीजिए, वो उन ओनर्स के ऊपर निशाना क्यों नहीं साध रहे हैं जिन्होंने उनको रखने से पहले प्रोमिस किए थे कि आप अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी बहुत अच्छे तरीके से निभाइए और स्कूल अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे तरीके से निभाएगा। आखिर क्या हुआ कि 3 महीने के अंतर्गत 1 महीने का भुगतान करने के बाद स्कूल हाथ फैलाने को मजबूर हैं। वो ये कहने को मजबूर हैं कि या तो सरकार उनको फंडिंग दे तब वो सैलरी दे पाएंगे या पेरेंट्स फीस दें तब वो सैलरी दे पाएंगे। वहीं पेरेंट्स का बोलना है कि हमको सरकार माफ़ी दे या फिर हमको भी फंडिंग दे जिससे कि हम फीस दे पाएँ। ये बात कहाँ तक और आगे तक जाती है हम ये तो नहीं जानते, इस पर क्या सरकार फैसला लेगी या क्या जिम्मेदारी अभिभावक की तय करेगी या क्या जिम्मेदारी स्कूलों की तय करेगी। पर हाँ, ये बात आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगी मैं कि क्या टीचर सोचते हैं और क्या बच्चे सोचते हैं। तो चलिए अब चलते हैं उन टीचर्स के पास जिनसे चंद सवालात इसी तरीके से मैं पूछूंगी।